दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। जिस इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन का दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। जिससे ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही है, सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समस्त सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा किए गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू ओयम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनका साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि इस क्षेत्र की जनता एक सुंदर जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। जिस इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन का दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। जिससे ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही है, सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समस्त सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा किए गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू ओयम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनका साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि इस क्षेत्र की जनता एक सुंदर जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।